हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पास हो सकते हैं बेटा। कैसे अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर जो जो बताएंगे वो आप पढ़ लीजिए बेटा, बिल्कुल पास हो जाएंगे। गारंटी के साथ कहते हैं आप पास हो जाएंगे। ठीक है बेटा, गारंटी के साथ कहते हैं पास हो जाएंगे। एक महीने में तैयारी कर लीजिए, एक महीने में तैयारी करा देंगे बेटा आपकी मैथ की। मैथ का पेपर जो एक को है या 3 को जब है, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा बेटा। आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा यानी 30 आ जाएंगे। अगर 90 लाना है तो जब से आप पढ़ा रहे हैं एक मंथ में पूरा जितने सेट सॉल्व करो उतना सॉल्व कर लीजिए, आपके 90% आ जाएंगे। 90 गारंटी के साथ में करें आपके 90% आएंगे बेटा। पहले हम बता रहे हैं क्लास 10th मैथ का। आज हम आपको बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी हम क्यों पढ़ते हैं, किसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं। तो लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक को बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक को बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या इसमें पढ़ते हैं? इसमें बेटा हम 3 भाई होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 3 भाई होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन है? जिसमें साइन है, कॉस है और कौन है बेटा? टैन है। कौन है? साइन कॉस टैन। जहां से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक। कहाँ से पढ़ते हैं बेटा? साइन थीटा यानी पढ़ते हैं बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, पढ़ते हैं आगे टैन थीटा। क्या बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 भाई हैं, इनके 3 पुत्र हो गए। तीनों के एक एक पुत्र हुआ। कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हो गए। यानी साइन थीटा का साइन थीटा के बेटे का क्या नाम है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा के बेटे का नाम है कॉसेक थीटा। क्या नाम बेटा? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के बेटे का नाम है सेक थीटा। क्या नाम है? सेक थीटा। और टैन थीटा के बेटे का नाम है कॉट थीटा। क्या नाम है बेटा? कॉट थीटा। क्या नाम है? चलिए इधर लिख देते हैं, सामने या तो लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सामने लिखते हैं, इसके ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साइन का बेटा कौन हुआ? कॉसेक थीटा। क्या हुआ? कॉसेक थीटा हुआ। अभी बताते हैं क्या समझा रहे हैं। कॉस का बेटे का क्या नाम रखा मैंने? सेक थीटा रखा। क्या रखा बेटा? सेक थीटा। टैन थीटा के बेटे का क्या नाम रखा मैंने? कॉट थीटा। क्या रखा? कॉट थीटा। अब ये हमने किस लिए बताया? इसका हम अनुपात में बता रहे हैं। अनुपात के लिए जब प्रयोग करोगे यानी साइन थीटा का अनुपात में क्या लिख सकते हो? 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हो। 1 में बेटा कॉसेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। अगर कॉस को लिखना होगा तो इसके बेटे को लाया, 1 में क्या आ जाएगा बेटा? सेक थीटा। अगर टैन की बात की जाए तो इसका बेटा कौन है? कॉट थीटा है। तो बेटा इसको क्या लिख देंगे? 1 में कॉट थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 में कॉट थीटा। और करके लिख सकते हो, और करके क्या लिख सकते हो? और करके लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आया बेटा? ठीक है, अगर इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, साइन थीटा को हमने 1 कॉसेक थीटा लिख दिया। जब कहते हैं बेटा हो जाए आप बराबर तो समझो उसको अपने बाप बराबर। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 में साइन थीटा। फिर सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 में कॉस थीटा। फिर टैन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 में टैन थीटा। 1 में टैन थीटा। और करके लिख लीजिए, इसको मैंने लिखा था साइन अपॉन में कॉस थीटा, तो इसको क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। क्या आएगा बेटा, अपॉन में साइन थीटा। अब इसको हम कर देते हैं साइड में। क्या कर देते हैं बेटा, इधर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इधर इसको इधर ले आते हैं। ओके बेटा, इतनी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आई होगी। फिर इसमें हम पढ़ते हैं आगे, फार्मूले पढ़ते हैं। कौन से बेटा फार्मूले पढ़ते हैं, 3 फार्मूले हैं, बस 3 फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं। 3 फार्मूले पढ़ते हैं जिनका ज्यादा ज्यादा यूज होता है, यानी ज्यादा ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कौन सा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है, समझ में आया बेटा। या इसको कैसे लिख सकते हैं, या मैंने कहा हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रखिए, तो बेटा ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने कहा हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने किसकी बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो साइन इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई होगी, बिल्कुल बेटा आई होगी। फिर दूसरा पढ़ते हैं, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला कौन सा बेटा पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या बेटा पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। देख ले माइक हमारा बंद हो जाता है, चेक कर लेने, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बेटा टेन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो इक्वल में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर हमको वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर थीटा की तो टेन को कहाँ करेंगे, उधर भेज देंगे बेटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का बेटा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको टेन की वैल्यू चाहिए तो हम टेन को उधर भेज देंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 1 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बताते हैं। आगे हमने बताया कि बेटा जो होता है तीसरा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। इक्वल में क्या होता है बेटा, इक्वल में 1 होता है। अगर मान लीजिए हमको कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉट स्क्वायर की चाहिए तो ये इधर प्लस इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आगे लिख देंगे यहीं पे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर माइनस का उधर प्लस का, ये 1 प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कॉसेक, क्या लिखेंगे बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे, -1 लिख देंगे। इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई तो आगे और बताते हैं बेटा। जो हमने बताए थे 3 भाई होते हैं साइन कॉस टेन, उनके 3 लड़के हुए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो एक होती है इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां पे हमको जरूरत पड़ती है तब इनका हम यूज करते हैं। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं लाल बटे कक्का,
हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं बेटा, लाल कहते हैं, एक लाल रहे उनके काका रहे तो कहीं लाल बटे कक्का, का कहीं लाल बटे कक्का। और एक इंग्लिश वाला आ गया, इंग्लिश मीडियम का छात्र, तो उसने कहा एक पंडित जी रहे, तो पंडित जो बद्री प्रसाद रहे वे कहीं हर हर बोले, यानी क्या बोले, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे बोले, कहीं हर हर महादेव, क्या बोले, हर हर महादेव, कैसे बेटा बोले, हर हर महादेव बोले, क्या बोले, हर हर महादेव बोले, ठीक है, हर हर महादेव बोले। ये इसका मतलब क्या होता, तो बच्चे बच्चे सब जानते हैं, चलिए नहीं जो जानते हैं तो उनको भी बताना है, क्योंकि उनको बुढ़ापे तक याद रखना है, बुढ़ापे तक कहीं भूल ना जाए, इसीलिए ये बता रहे हैं बेटा कि जो साइन थीटा होता है, पहले साइन थीटा की बात की जाए, साइन थीटा की, साइन को हम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले ने कहा हमने लंब बटे के कड़ लिखेंगे, तो अंग्रेज आया यानी इंग्लिश मीडियम क्या आया, उसने कहा हम लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, कड़ को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, तो लिखेंगे इसको हम पी अपॉन में एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी अपॉन में एच। ये हिंदी मीडियम वाला छात्र था, ये इंग्लिश मीडियम वाला छात्र था। फिर बेटा आए कॉस, कौन आया, कॉस थीटा आया, तो कॉस वाले को क्या हो गया, आधार बटे कड़ हो गया, तो इससे इंग्लिश वाला आ कर हट, हम आधार को बेस बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं, आधार क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और कड़ को हाइपोटेनिस बोलते हैं, कड़ को हाइपोटेनिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर आए बेचारे टैन थीटा, जो आखिरी में तीनों भाई में आया टैन थीटा, जिसको उसने कहा हिंदी वाले ने लंब बट्टे आधार बोलते हैं, क्या बताया बेटा, हम लंब बट्टे के आधार बोलते हैं, तो इंग्लिश वाला अगर है हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोलेंगे, क्या बेटा, पी अपॉन में बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बटे में बेस, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब इन तीनों को हमने कहा जब बेटा हो गया आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर, तो ये कौशिक थीटा वाले को जब इसकी टांगे पलटेंगे, जब बप्पक पलटेंगे तो बेटा का मान आ जाएगा, कहते नहीं, ये तो हमने बताया था, जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको साइन थीटा ने समझ लिया अपने बाप बराबर, तो कौशिक थीटा को ही उसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ये जब कौशिक थीटा की बात की जाएगी, किसकी, कौशिक थीटा की बात की जाएगी, और किसकी बेटा, सेक थीटा की बात की जाएगी, और किसकी, कॉट थीटा की बात की जाएगी, किसकी बेटा, कॉट थीटा की बात की जाएगी। तो पहले साइन थीटा बेटा था किसका, कौशिक थीटा का, तो इसको पलट देंगे, ये क्या हो जाएगा, कह रहा बटे ये लंब हो जाएगा, तो इंग्लिश वाला कह रहा है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल बेटा समझ में आएगा, आप ऐसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा प्रश्नों का, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कड़ ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा, ये आधार नीचे आ जाएगा, इसी के सामने वाला ये यानी बी ऊपर चले, ये दूसरा बी कैसे जाएगा, क्योंकि वो कड़ वाले को हाइपोटेनिस बोलता है, कड़ वाले को क्या बोलता है बेटा, हाइपोटेनिस बोलता है, हाइपोटेनिस अपॉन में बेस हो जाएगा, देखिए ये वाला तीसरा वाला बेटा आया, तीसरा टैन थीटा आधार बटे के लंब हो गया, तो इंग्लिश वाला आया बेस बटे परपेंडिकुलर हो गया, बेस बटे के परपेंडिकुलर हो गया। इतनी बातें समझ में बेटा आई होंगी, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बिल्कुल सही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बताते हैं ये सब कहाँ पे यूज किए जाते हैं, बप्पा बेटा का यूज कहाँ पे होता है। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी बेटा हम याद करवा दें आपको, वो भी याद करवा देंगे। चलिए जो बप्पा बेटा वाला बताया था थोड़ा सा समझा देते हैं।
कहाँ पे यूज किए जाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी मीडियम वाले समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समकोण बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये बेटा आया है, ये आया है। इसी के लिए बनाया गया था बप्पा और बेटवा को। किसको? बप्पा और बेटवा की बात की जाती थी। चलिए हम अच्छा वाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अब हम अच्छा वाला बनाएंगे जो इसमें बड़ा सुंदर सुंदर हो। सुंदर सुंदर तो नहीं दिख रहा है। चलिए बना देते हैं, बट सुंदर सुंदर नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ? ले सुंदर बनेगा। बनेगा कैसे नहीं? ये लो सुंदर बना बेटा। बनेगा कैसे नहीं? ना बनना कहते किसको है? ना बनना कहते किसको है? तो हिंदी मीडियम वाला है, अंग्रेजी पहले हिंदी मीडियम वाला आता है। बेचारे कहते हिंदी वाले कम पढ़े लिखे, हिंदी वाले सबसे अच्छे होते हैं। जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है वो इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाले यूपी बोर्ड से जो बच्चा पढ़ता है, आईसीएसई सीबीएसई सारे बोर्ड पढ़ा देता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आता है उसको यूपी बोर्ड की हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, इसको कहते हैं हिंदी। ठीक है बेटा। तो इसको बेटा इसको बोलते हैं कड़। हिंदी मीडियम के इसको कड़ बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाते हैं, एसएससी बोर्ड भी पढ़ाते हैं। यूपी वालों के बेइज्जती थोड़े करवाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये यहाँ पे होता है थीटा। यहाँ पे कितना बनता है? ये 90 डिग्री का समकोण। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का बनता है समकोण। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। 90 कितने का बेटा? 90। रे बड़ा गंदा है, तो ये बच्चे रे सर जी बड़ा गंदा बना देते, तो बड़ा अच्छा बना देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बना देते हैं। ये बन गया। ठीक है बेटा, बन गया। ठीक है, तो यहीं पर यूज होता है। इसे साइन थीटा हमको पता करना है। जैसे मान लो एक साइड दी है, दूसरी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। लाल बटे कक्का, साइन टेन बटे कक्का। फिर इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? चलिए पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं कि मतलब जो ये फार्मूला होता है, जो इसका कड़ होता है। एक चीज याद रखिए कि बेटा जो कड़ होती है कभी चेंज नहीं होती। मान लीजिए सी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे सी का, ठीक है, तो इसके लिए ये हमारी लंब रहेगी, कड़ रहेगी, आधार रहेगी। अगर हमको ये बी का मान ज्ञात करना हो, किसका? बी का मान ज्ञात करना हो, यहाँ पे अगर थीटा चला जाए तो बेटा इसके जो सामने वाली है लंब हो जाएगी इसके लिए, बी के लिए, और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। लेकिन हाइपोटेनिस यानी कड़ कभी चेंज नहीं होती है बेटा, ये भी बात याद रखनी है। जैसे मान लेते हैं ये हमको 5 दी हुई है बेटा, ये 6 दी हुई, ये ज्ञात करनी है, कौन सा? आधार ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम का बेटा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं बेटा। पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं परिमेय। थ्योरम को क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय। होती है बेटा कड़ का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बोर्ड के उधर है, इससे चले जाता है, इतना बोर्ड छोड़ ही देते हैं। चलिए बोर्ड के इधर रहे ताकि स्मार्ट लगे, उधर चले जाते तो फेस कट जाता है यार हमारा। चलिए बेटा इसको इधर कर देते हैं। ऊ दिया सी रही नहीं गवा हुआ है, सी रही का। चलो सी को उठा के लाते हैं, तुम इधर चलाओ, बहुत इधर चलो। बाहर के काहे रहे? अकेले में रहेंगे? हमने कहा अकेले में कैसे रहोगे बेटा, हम जहाँ ले जाएंगे वहां रहोगे। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला होता है। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो कड़ की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका? 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार को याद करना, इसको ऐसे रखेंगे। 5 का स्क्वायर बताया 25 होता है, फिर 6 का स्क्वायर उन्होंने बता दिया 36 होता है, फिर a का स्क्वायर तो a ही रहेगा। ठीक है, या ऐसे भी करके लिख सकते थे बेटा, a b b c करके ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, फिर इधर 25 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 25 माइनस का 36 बराबर ए स्क्वायर। 6 से 6 गया 0, 3 से 2 गया 1 माइनस का 10 स्क्वायर है। स्क्वायर से इधर क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाएगा। रूट के अंदर कितना, माइनस का 10, माइनस का 10 फैक्टर तो बनेगा नहीं। तो यानी जो ये हमको फाइंड करना था बेटा, कितना आ गया, माइनस के रूट के अंदर 10 आ गया है, माइनस का रूट के अंदर 10 आ गया है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी, इसलिए ये सब बताया जाता है, ये कण क्या होता है, लंब क्या होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब इसमें हमने बात की थी किसकी बेटा, बात कर रहे थे इसमें हम आगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल कैसे याद करते हैं। चलिए उसके लिए बना देते हैं। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जब बात करें, ठीक है, चलिए उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए पहले बना देते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना देते हैं। ठीक है, फिर निकाल भी देंगे, पहले बनाने तो दीजिए यार, आप कह रहे हैं पहले सर जी नहीं बता दीजिए, बता कैसे देंगे, पहले बनाएंगे ना बेटा, पहले बनाएंगे बेटा तभी तो बताएंगे। अब हमने बताया था अभी, क्या बताया था कि इसमें हमारा कौन होते हैं, पहले कौन आए थे, साइन थीटा, फिर इनके भैया आए थे कॉस थीटा, फिर इनके और एक छोटा भैया आए थे जिसका नाम था टैन थीटा, फिर इनके एक बच्चा हुआ जिसका इन्होंने नाम रखा, साइन थीटा ने क्या रखा बेटा, साइन थीटा ने क्या रखा था, कॉसेक थीटा रखा था। क्या रखा था, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा था, सेक थीटा। क्या रखा था बेटा, सेक थीटा। चलिए गंदी वाली राइटिंग हटाते हैं यार, राइटिंग बड़ी गंदी है हमारी। चलिए, ये तो पूरा कटा जा रहा है, कैसे पूरा कैसे कटे हो, ना कटे हो भी देखते हैं कैसे कटेगा। साइन थीटा ने बेटे क्या नाम रखा था, कॉसेक थीटा। क्या रखा था बेटा, कॉसेक थीटा। ओके, और कॉस थीटा ने बेटे क्या नाम क्या रखा था बेटा, सेक थीटा। क्या रखा था, सेक थीटा। फिर टेन थीटा ने बेटे क्या नाम रखा था, कॉट थीटा रखा था। क्या रखा था, कॉट थीटा रखा था, कॉट थीटा रखा था। फिर इसका मान कितने का ज्ञात करते हैं, चलिए बताते हैं। 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री कितने का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, और कितने का, 60 का, और 90 का। इनका मान ज्ञात किया जाता है बेटा, इनका सबका मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये बन गई, चलिए जोड़ देते हैं सबको इसी में। ये चलिए बेटा, जो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, फिर अभी इधर इधर जोड़ दे इसको भी, ताकि और सुंदर टेबल बन जाए, और सुंदर बन जाए। 8G ट्री, 4G 5G हटा के अब 8G लाएंगे, यानी 8G लाएंगे बेटा। 4G 5G को हटा के 8G लाएंगे। कौन सा ट्रिक से आपको बताएंगे, 8G ट्रिक। बहुत जल्दी सबका पूरे का मान निकल के आ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सबका मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अब देखिए बेटा, क्या करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, समय ना आपका बर्बाद करें ना, समय आपका ना बर्बाद करें, पहले इसको साइड करें और फिर आपको क्या बताएं, इसको बताएं। ठीक है, ये अरे कॉट तो नहीं रहेगा, रही कैसे जाएंगे बेटा। चलिए इनको उठा के ले चले, इधर रहेंगे, कॉट इधर रहेगा, ये लो, रह कैसे जाओगे, ये दो अब जी इधर आएगा, इसको यहीं रखो, कैसे जाएगा सब, कहीं नहीं जाएंगे।
ठीक है बेटा। तो पहले से साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, फिर 30 की, फिर 45 की, फिर किसकी 45 की, फिर 60 की, फिर 90 की। ठीक है, सबका मान निकालना है। तो पहले हम जब पढ़े होंगे यानी तो पहले तो जीरो से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बेटा? जीरो चलेंगे, फिर जीरो के बाद क्या आएगा? एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, पांच ही तो मान ज्ञात करने। जीरो की जगह पे जीरो, 30 की जगह पे एक, 45 की जगह पे दो, ठीक है, 60 की जगह पे तीन, 90 की जगह पे चार। फिर हमने चला जीरो एक दो तीन चार, जीरो एक दो तीन चार। फिर क्या किया बेटा? सबको चार से डिवाइड कर दिए, यानी चार से भाग दे दिए। इसके भी नीचे चार, इसके भी नीचे चार, इसके भी नीचे चार, चार चार। फिर सबका निकाल दिए रूट, रूट रूट, सबका निकाल दिए रूट। ठीक है बेटा। अगर कहते हैं ऊपर जीरो हो, नीचे कुछ भी हो, हाथी घोड़ा बंदर, सब क्या हो जाएंगे? जीरो। कुएं, अगर ऊपर कुआं है उसमें कूदेगा, हाथी कूदे बंदर कूदे, सब क्या हो जाएंगे बेटा? क्या हो जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे, मतलब जीरो आएगा। तो मतलब कहने की बात, साइन जीरो का मान क्या होता है बेटा? जीरो होता है। 30 का मान कहीं नहीं, 1 करोड़ निकालो तो एक निकलत है, 4 का निकालो तो दो, तो यानी 30 का मान कितना आया बेटा? 1/2 आया। फिर बात की गई 45 की, तो हम इसको काटे, दो एक कम दो, तो मानना है दो एक कम दो, मानना चुई नाग नहीं चुई। इधर देखो, फिर 1/2 आया, दो, 1 का रूट 1 निकलेगा बेटा, फिर इसकी रूट 2 निकलेगा। मस्ती कर रहे बेटा, नाक नहीं चुएगी आपकी। ठीक है, फिर इसका रूट 3 का निकालेंगे, तो ये ऑड नंबर है 3, नीचे क्या निकलेगा? 2। फिर 4 से 4 मार दिए, अंदर 1 बचा, तो 1 का रूट 1 निकला। क्या निकला? 1 निकला। फिर रूट 3/, यानी 45 का 1/रूट के अंदर 2, 60 का रूट 3/2, 90 का मान 1 हो गया। 90 का मान 1 हो गया। कितना हो गया बेटा? 90 का मान 1 हो गया। कितना बेटा? 1 हो गया। ठीक है बेटा। चलिए, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई बेटा। सबसे पहले 0 से 4 तक चलेंगे, फिर सबको 4 से भाग दे देंगे, सबका रूट निकाल देंगे, बस हमारी वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने कहा यार अब कार बड़े भैया तो मान निकाल आएगा, दूसरा कहा तो यार मान नहीं है मान, तो कहीं मान नहीं हूँ, कैसे ही है? कहीं बड़काए भैया की या टांग पकड़ो, इधर से खींच कर लाओ तो ही बताइए, वो बताएंगे आपको। मतलब इस 1 को जहाँ पे 90 पहले खाने में लाओ, और जो ये 60 है इसको दूसरे खाने में लाओ, उसको इधर टांग पकड़ के इधर बैठाल के लाओ, फिर ये वाला तो यहीं पे रहेगा बेटा, और ये वाला यहाँ पे जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर हमने कहा था जो tan थीटा होता है, दोनों भाई जो छोटा हो ना, बड़ा क्वाट होती है, सबसे बड़ा इससे छोटा, सबसे छोटा tan, बड़ा क्वाट कई दिन छोट होते हैं, वो सबसे खोट होती है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होते हैं, यानी tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी जो बेटा tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। यानी tan जीरो की वैल्यू चाहिए, कहीं छुटकारा की वैल्यू नहीं निकल रही, तो कहीं tan जीरो रख लियो, क्या रखो? जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो रखोगे तो किसकी आ जाएगी? मतलब ई वाले की से भाग दे ऊपर वाले नीचे से, तो बेटा का आएगी जीरो, तो ये का आया जीरो। फिर 1/2, और इसके और मध्य के वाले भाई तो वो 3/2, तो कहीं बेटा इसका इससे काट डालो, यानी 30 की ऊपर 1 बचा, नीचे रूट 3 बचा, तो 30 के कत्ती आ गए 1/√3, 1/√3। अब ये तो 1/√2, ये 1/√2, क्या सेम सेम थे, इनको काट के मतलब 45 कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। अब 60 की लिखनी है रूट 3/2, बटे में दी है 1/2, 2 से 2 काटे तो कितना बचा? √3, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो मतलब कितना आ गया? √3 आ गया। कितना आया? √3 आ गया।
फिर जब ऊपर आवा जीरो, ऊपर आया वन, नीचे आया जीरो, तो ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं, इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आई, इतनी जिसको बात आ गई बस सब सीख गए, सब सीख गए। चलिए अब अप्पा वाली बेटा वाली कहानी बताएं और सबको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कराएं। जैसे साइन का बेटे का क्या नाम था बेटा, साइन का बेटा था कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा, यानी इसको हम पलट देंगे। जैसे क्या है, साइन थीटा के बेटे का नाम था कॉसेक थीटा, क्या नाम था बेटा, कॉसेक थीटा नाम था। साइन थीटा के बेटे का नाम था कॉसेक थीटा, को हम लिखते थे 1 में साइन थीटा, क्या लिखते थे बेटा 1 में साइन थीटा, यानी मतलब साइन जीरो है जो इसको हम पलट देंगे, क्या करेंगे, जीरो के नीचे वन, इसको पलटोगे तो 1/0। हमने बताया जो 1/0 होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है बेटा 1/0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। 1/2 को पटकोगे तो 2 ऊपर चला दी है, एक नीचे √2 को पटकोगे तो √2 हो जाएगा, फिर इसको पटकोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। वन का आदम का पटको जहाँ जौन पर रहूं, वन के वन रही अकेले हम तो भैया अकेले हम रहे। इतनी बात समझ में आई बेटा, बिल्कुल समझ में आई। तो जो ने कह रहा है हमारे बड़के हमारे चाचा लुंडे है, इनकी टांग पकड़, ये बड़का है भी एक टांग पकड़ी ना तो इधर ला रहा है, हम इनकी टांग पकड़ के इधर लाई, तो हमरो माना जी है, मतलब एक को बेटा इधर ले आएंगे और इसको 2/रूट को इधर कर दिए और ये √2 यहीं रह गया, ये वाला 2 इधर भेज दिए और इनफाइनाइट इधर भेज दिए, इधर भेज दिए। तो ये सबसे जो छुटवा बात है, हम हूं पापा टांग पकड़ब तो tan थीटा वाला यानी इनफाइनाइट की टांग इधर से पकड़ी, फिर √3 को यहाँ ले आए, फिर इस 1 को यहाँ, फिर 1/√3 को इधर, और इस जीरो को कहाँ भेज दिए, यहाँ भेज दिए। ये आपकी टेबल याद हो गई बेटा, आपको याद हो गया, हमको तो लगता याद हो गया। चलिए बेटा, अगर ये मेरी क्लास लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।